श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 27 मार्च दिन बहुत विशेष है। 27 मार्च दिन भर चैत्र गुरु प्रदोष की तिथि रहने वाली है और रात्रि के समय मासिक शिवरात्रि की तिथि की भी शुरुआत हो रही है। प्रदोष काल में प्रदोष की तिथि है और निशिता काल में शिवरात्रि की तिथि होने के कारण 27 मार्च को प्रदोष भी है, शिवरात्रि भी है। ऐसे में प्रदोष शिवरात्रि का महायोग बन रहा है और 27 मार्च को ही आपको प्रदोष का व्रत या फिर शिवरात्रि जो भी आप व्रत रखते हैं वह व्रत रखना है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सभी उपाय जो कि प्रदोष के होते हैं या फिर शिवरात्रि के होते हैं वे आप इस दिन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको प्रदोष शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले 7 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी देने वाले हैं जो कि हाल ही की 2-3 महीनों में हुई शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं। इस वीडियो में हम आपको प्रदोष शिवरात्रि के 7 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी देने वाले हैं। आपको जो ठीक लगे आप वह उपाय कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस प्रदोष शिवरात्रि का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की, जो कि हाल ही का गुरुजी का बताया प्रदोष का बिल्कुल विशेष उपाय है, जिसे आप 27 मार्च को या फिर किसी भी माह की प्रदोष को आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय करते समय आपको हरीश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की 3 पत्तियां जिस स्थान पर मिलती है वहाँ पर आपको पीला चंदन लगाना है। एक चावल का दाना लेना है या फिर एक से अधिक भी ले सकते हैं। एक चावल का दाना और एक बेलपत्र जिसमें आपने 3 पत्तियां जहाँ पे जुड़ती है वहाँ आपने पीले चंदन लगाया है, दोनों को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पहले चावल का दाना अर्पित करें, उसके बाद उस बेलपत्र को अर्पित करें या फिर बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में चावल का दाना रखें और एक साथ दोनों को शिवलिंग पे अर्पित करें। दोनों प्रकार से आप यह उपाय कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे उस प्रकार से उपाय करें। बस आपको उपाय करते समय आपको हरीश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नौकरी या इंटरव्यू या फिर किसी अन्य क्षेत्र में जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यह उपाय करते हुए आप निकलेंगे। मतलब आप अगर यह प्रदोष के दिन उपाय करते हैं और उसके बाद आप उस कार्य के लिए निकलते हैं तो आपको निश्चित सफलता देखने को मिलेगी। गुरुजी का बताया बिल्कुल नया और विशेष उपाय है, जिसे आप इस चैत्र माह की प्रदोष में अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा कि बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत विपत्ति का समय चल रहा है, घर में धन संपदा की कमी है, पैसा आ ही नहीं रहा है, तो आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए 5 बेलपत्र वाला विशेष उपाय करना है। शिवलिंग पे आपको 5 स्थान पर बेलपत्र अर्पित करना है। 5 स्थान पर आपको थोड़ा थोड़ा जल भी अर्पित करना है। एक कलश का ही जल आपको सभी स्थानों पर अर्पित करना है। पूरा उपाय करते समय आपको हरीश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। अशोक सुंदरी माता का जो स्थान होता है शिवलिंग पे, वहाँ पर आपको पहली बेलपत्र अर्पित करना है, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद माता पार्वती का हस्तकमल शिवलिंग के कटी भाग में दूसरी बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर तीसरी बेलपत्र अर्पित करना है और वहाँ पर भी थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद नंदी के उठे हुए चरण के पास आपको चौथी बेलपत्र अर्पित करना है और वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद 5वीं और अंतिम बेलपत्र को आपको बेलपत्र हो या पीपल हो या फिर आंवला हो या वट वृक्ष हो, जितने भी वृक्षों का नाम लिए हैं सभी के नीचे नहीं जाना है। सिर्फ इनमें से जो भी एक वृक्ष आपके घर के नज़दीक हो या फिर मंदिर प्रांगण में हो, उस वृक्ष के नीचे आपको एक बेलपत्र जड़ के पास अर्पित करना है और वहाँ पर कलश का पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। सभी जगह बेलपत्र अर्पित करने के बाद जल अर्पित करना है, इस बात का भी ध्यान रखें और हरीश्वर महादेव का नाम स्मरण करते रहें। बस इतना ही करना है। जीवन में जितना भी दुख तकलीफ कष्ट चल रहा है वह दूर होता है, घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। आपको अपने कर्म करना है, साथ ही साथ यह उपाय करना है, कर्मों में सफलता मिलेगी और आपके घर में जितने भी धन संबंधित परेशानियां चल रही हैं वह दूर होती है, कर्ज मुक्ति आपको प्राप्त होती है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। हाल ही की पूर्ण हुई शिवपुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था अगर वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, सारा इलाज करा लिया, IVF करा लिया, सब कुछ करा लिया, पर संतान सुख नहीं हो पा रहा है, तो दोनों पति पत्नी को प्रदोष का व्रत रखना है और शाम के समय प्रदोष काल में, मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। उस समय एक दीपक तैयार करना है जिसमें 2 बाती होना चाहिए। दोनों बातियों को मिलाते हुए एक बाती बनाना है और इस दीपक को आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर प्रज्वलित कर देना है। संतान सुख होकर ही रहता है। भोलेनाथ के मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आपके घर में जो शिवलिंग है उसके सामने भी यह दीपक आप शाम के समय प्रदोष काल में प्रज्वलित कर सकते हैं। यह 27 मार्च का प्रदोष काल का विशेष उपाय है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। कोई इंटरव्यू या एग्ज़ाम के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं तो आप यह उपाय अवश्य कीजिए। आपको माता पार्वती के हस्तकमल में एक चावल का दाना अर्पित करना है। जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस भाग पर एक चावल का दाना अर्पित करना है। शिवलिंग पर एक चावल का दाना अर्पित करना है। 3 स्थान पर आपको एक एक चावल का दाना अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद आप प्रयत्न करें, मेहनत करें, आपको सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। प्रदोष का बिल्कुल नए उपाय की जानकारी हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने दी थी, जिसमें गुरुजी ने
कुछ स्थानों पर दीपक प्रज्वलित करने के साथ ही साथ प्रदोष काल के दीपकों का महत्व भी बताया था। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाए गए दीपक हमें 5 स्थानों पर फल प्रदान करते हैं। अब यह जो दीपक है आप भोलेनाथ के मंदिर में लगा रहे हैं या फिर अपने घर में भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उसके सामने लगा रहे हैं, उसमें आपको यह लाभ देखने को मिलता है। हमको या हमारे परिवार में किसी को काल सर्प दोष नहीं हो सकता। प्रदोष काल में लगाया गया दीपक हमें परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी काल सर्प दोष से मुक्ति प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ अगर किसी ने किसी को पितृदोष कह दिया है या फिर पितृदोष है, तो अगर आपने शिव पर जल चढ़ाया है, शिव का पूजन अर्चन किया है और प्रदोष के दिन शाम के समय दीपक लगाया है, तो पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। प्रदोष काल का दीपक जो कि शाम को लगाया जाता है, उससे आपको वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलती है। 1 रुपये कमा रहे हो, सवा खर्च हो रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी अच्छी नहीं लग रही है, तो आप प्रदोष काल का जो दीपक लगाते हैं वह घर में धन वृद्धि करने वाला होता है। रोग निवारण के लिए भी शाम के समय प्रदोष काल में यह दीपक लगाया जाता है। यह जितने भी दीपक हमने आपको बताए हैं सभी अलग अलग नहीं है। अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर में या फिर अपने घर में भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उसके सामने एक गोल बाती का दीपक लगाते हैं तो उससे आपको यह सब लाभ होते हैं। बढ़ते हैं 6वें विशेष उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिवपुराण कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी, जो कि इस प्रकार है। जीवन में बहुत दुख चल रहा है, कष्ट समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है, दुख तकलीफ कष्ट में जीवन लंबे समय से बना हुआ है, तो आपको यह उपाय प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसमें आपको पीला चंदन लगाना है और एक चावल का दाना लेना है जिसको आपको हल्दी या फिर अष्टगंध चंदन या फिर पीला चंदन से पीला कर लेना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में बेलपत्र के साथ इस चावल के दाने को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जीवन में कितना ही दुख तकलीफ कष्ट चल रहा हो वह समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं 7वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने हाल ही में बताया था, जब जीवन में बहुत दुख तकलीफ कष्ट चल रहा हो तो आपको 2 स्थानों में जाना शुरू कर देना है। पहला स्थान है 1 लोटा जल शिवलिंग पर जाकर आपको चढ़ाना शुरू करना है। इसके साथ ही साथ आप चाहो तो भोलेनाथ के मंदिर में साफ सफाई का कार्य भी कर सकते हैं। दूसरा स्थान है बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना है। आप चाहो तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप नीचे जाओ तो एक चावल का दाना भी अर्पित करें। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में उन्नति देखने को मिलती है। और इसके साथ ही साथ आप 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर करें। आप यह प्रदोष के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। बस आपको यह उपाय 2 स्थानों पर जाकर करना है, मतलब आप भोलेनाथ के मंदिर में साफ सफाई का कार्य करें या फिर आप शाम के समय या फिर दिन में कभी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।